मेरठ में आज नहीं होगी ओवैसी की चुनावी सभा, नहीं मिली चुनावी सभा की अनुमति। नई दिल्ली से झांसी जा रही ताज एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल, मेरठ में कई संगठनों ने फूका पुतला। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 555 लोगों की मौत। कोरोना के बाद कानपुर के बाद मेरठ में भी डेंगू का कहर और 10 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 67 पहुंचे। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ में मौजूद होंगे, जहां वो आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और फिर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शाह बस्ती में भी गरजेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। ये भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अमित शाह आज अखिलेश यादव के गढ़ में गरजते हुए नजर आएंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह दोनों ही जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे अमित शाह और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शाह बस्ती में भी गरजेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी करेंगे और यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि आगामी समय में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर बड़े बड़े जितने भी राजनेता हैं उनका आगमन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के जितने बड़े दिग्गज नेता हैं, वो चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, सभी अब यूपी दौरे पर नजर आने लगे हैं। वहीं अमित शाह का आज दौरा है और इस दौरान वो जनता को संबोधित करेंगे, बीजेपी के द्वारा किए गए कामों को गिनाएंगे और साथ ही आने वाले समय में क्या क्या योजना दी जा सकती है बीजेपी द्वारा, इन सभी तमाम मुद्दों पर बात करते भी नजर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी नजर आएंगे। जिस तरह से हर रैली और जनसभा में देखने को मिलता है कि बीजेपी द्वारा किस तरह से विपक्ष के कामों में गलतियां, कमियां निकाली जाती हैं, आज एक बार फिर से ये देखने को मिलेगा। क्योंकि जब अमित शाह गरजते हुए नजर आएंगे आजमगढ़ की धरती से, तो वो विपक्ष को कैसे छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की धरती पर जब अमित शाह मौजूद होंगे तो अखिलेश यादव पे निशाना तो जरूर साधेंगे और आने वाले चुनाव के लिए माहौल बांधते हुए भी नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ में मौजूद रहने वाले हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। दोनों ही जनता को संबोधित करेंगे और साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधते हुए नजर आएंगे। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। जब अमित शाह आजमगढ़ पहुंच रहे हैं तो जनता को सौगात भी देंगे, तो इसी दौरान वो आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे, फिर जनता को संबोधित भी करेंगे और जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शाह बस्ती में भी गरजते हुए नजर आएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे और साथ ही जनता को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल, जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है उसमें जो भी उपलब्धियां रही हैं, जो भी काम किए गए हैं जनता के हित में, उन सभी को गिनाते हुए भी नजर आएंगे। ये एक अहम हिस्सा है जनसभा का। जिस तरह से किसी भी पार्टी द्वारा जनसभा को संबोधित किया जाता है तो अपनी पार्टी के काम गिनाए जाते हैं, दूसरे की पार्टी की कमियां गिनाई जाती हैं, और अमित शाह जब जनता के बीच मौजूद होंगे तो जरूर देखने वाला नजारा होगा कि किन बातों को, किन मुद्दों को उठाते हैं। और जब अखिलेश यादव के गढ़ में मौजूद होंगे तो अखिलेश यादव पे तो जमकर बरसते हुए नजर आने ही वाले हैं अमित शाह। तो कई कार्यक्रम हैं। आपको बता दें कि
उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं अमित शाह, 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जाएंगे, जनता के बीच जाकर उनको संबोधित भी करेंगे, साथ ही कई सौगात भी देते हुए नजर आ सकते हैं और आगामी चुनाव को लेकर बैठक और चर्चा भी करेंगे। तो आने वाले समय में चुनाव है, 2022 में जो चुनाव होना है वो बीजेपी के लिए काफी अहम है और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से आज अमित शाह का दौरा है आजमगढ़ में, जो कि अखिलेश का गढ़ माना जाता है, तो वहां पे क्या कुछ देखने को मिल सकता है आज? देखिए शिखा, मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसी गतिविधियां ही बढ़ती जा रही हैं। चाहे रैलियों की बात करें, चाहे सम्मेलन की बात करें और चाहे जनसभाओं की बात करें। जी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे आपकी प्रसपा की बात करें, सभी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ जनता के संवाद कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे अगर हमको मौका दिया जाता है। अगर आज की हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बनारस में हैं और वो अमित शाह के जो कार्यक्रम है उसमें मौजूद हैं। दीनदयाल संकुल में जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन है, वहाँ पर जनसभा आयोजित की जा रही है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और वहाँ एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ साथ जो वहाँ के विधायक हैं वो भी हैं, स्थानीय विधायक भी हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी हैं। तो तमाम लोगों के साथ जनता से संवाद किया जा रहा है और जनसभा वहाँ पर की जा रही है, जिसको फिलहाल अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं भारत सरकार के, वो जनता को संबोधित कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि योगी सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में क्या किया है और क्या उनको करना चाहिए था और क्या बेहतर किया है और क्या करेंगे अगर जनता उनको दोबारा मौका देगी। गौरव, आज कहां और कितनी जनसभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल भी उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। कल लगभग शाम को 5 बजे अमित शाह वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और कल भी उनका एक कार्यक्रम था और आज भी वो एक जो दीनदयाल सभागार, जो दीनदयाल संकुल है, वहाँ पर उन्होंने जो एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद वो बस्ती भी जाएंगे और आजमगढ़ भी जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें कार्यक्रमों की तो अमित शाह 1 बजे के लगभग आजमगढ़ जाएंगे और वहाँ पर राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और वहाँ पर भी एक जनसभा को संबोधन उनके द्वारा किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो कई कार्यक्रम हैं अमित शाह के और इस खबर पे हमारे साथ आजमगढ़ से संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ कार्यक्रम है आजमगढ़ में अमित शाह के? शाह जी आजमगढ़ 1 बजे आने वाले हैं और विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे जी। और तमाम पुलिस सुरक्षा की पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं और आपत्तिजनक मतलब जगहों पे ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। जी राकेश, जिस तरह से का आगमन होने वाला है और अखिलेश का गढ़ माना जाता है, तो किन मुद्दों को लेकर विपक्ष पे निशाना साधते हुए नजर आ सकता है अमित शाह? आपको बता दें कि आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है और आजमगढ़ विश्वविद्यालय के लिए हमेशा मांग उठी है और चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, हमेशा मांग रखी है कि आजमगढ़ में सपा का एक चलता आया है, जिसमें कि सपा के कार्यकाल में विश्वविद्यालय नहीं हो पाया है। कहीं न कहीं क्या आजमगढ़ को सपा गढ़ में विश्वविद्यालय भाजपा सरकार में मिला है, कहीं न कहीं क्या है कि अच्छा साबित होगा आजमगढ़ के लिए। जी, क्या कुछ कमियां देखने को मिल रही है इस वक्त आजमगढ़ में, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि जब सत्ता परिवर्तन होगा तो आजमगढ़ में सुधार होगा? आजमगढ़ में क्या है कि कई जब सपा गवर्नमेंट थी तो तमाम जैसे सड़क थे, स्वास्थ्य थे, तो कई चीजें जो सही नहीं थी, जिससे क्या है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से आयुष्मान कार्ड मिलने लगा है, प्रधानमंत्री आवास हो गया है और गरीबों को वृद्धा पेंशन, तमाम चीजें उपलब्ध हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ राकेश जुड़े थे आजमगढ़ से संवाददाता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में मौजूद रहेंगे, जहां वो समाजवादी विजय यात्रा के 3रे चरण की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद वहां से अखिलेश यादव रथ पर सवार होकर कुशीनगर जाएंगे। तो जहां अमित शाह आज आजमगढ़ जा रहे हैं अखिलेश के गढ़, तो वहीं अखिलेश आज सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि रथ यात्रा जो
सपा की निकल रही है समाजवादी विजय यात्रा, जिसको नाम दिया गया है। उसके तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे अखिलेश, जिसके बाद वहां से अखिलेश रथ पर सवार होकर कुशीनगर जाएंगे। तो अलग अलग जिलों में रथ यात्रा जा रही है और अब तीसरे चरण की शुरुआत होगी समाजवादी विजय यात्रा की और कुशीनगर जाएगी ये रथ यात्रा। अखिलेश यादव खुद रथ पर सवार होकर इस विजय यात्रा को कुशीनगर लेके जाएंगे। तो सपा के कार्यकर्ताओं का एकत्र होना भी लाजमी है। जब खुद अखिलेश अपनी विजय यात्रा यानी कि समाजवादी विजय यात्रा के साथ पहुंचेंगे तो वहां पे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी देखने को मिलेगा और जो सरकार है यानी कि योगी सरकार, उस पर निशाना साधते हुए भी अखिलेश जरूर नजर आने वाले हैं और जनता को संबोधित करते हुए आने वाले समय में, जिस तरह से चुनावी समय है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है, साथ ही अपनी सरकार बनाने का दावा करते हुए भी नजर आएंगे अखिलेश यादव। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब अमित शाह अखिलेश के गढ़ में गरजेंगे और अखिलेश गोरखपुर में यानी कि सीएम योगी के गढ़ में गरजेंगे तो क्या कुछ बयानबाजी होती है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि जब आजमगढ़ में अमित शाह मौजूद होंगे, उनके साथ ही सीएम योगी भी मौजूद होंगे और सीएम योगी और अमित शाह मिलके अखिलेश पर निशाना साधेंगे और अखिलेश गोरखपुर से सीएम योगी पर और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी देखने को मिलेगा। विजय यात्रा की शुरुआत हो गई है। हालांकि राजनीति अपने चरम पर है। अखिलेश की जो समाजवादी पार्टी है वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लगातार दलों से बातचीत भी चल रही है, गठबंधन भी चल रहा है और अभी ऐसा भी माना जा रहा है कि प्रसपा के साथ भी आने वाले समय में गठबंधन संभव हो सकता है। तो राजनीति चरम पे है। गठबंधन के सहारे सपा सरकार फिर से सत्ता में लौटना चाह रही है, तो वहीं जो जनता है उसको अपनी तरफ करके बीजेपी सत्ता में बने रहना चाहती है। तो सत्ता और सपा दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। तो वहीं अन्य पार्टियां भी पीछे नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस हो या फिर जो है बसपा हो, सभी अपनी अपनी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहे सोशल मीडिया की राजनीति हो, धर्म की राजनीति हो, जाति की राजनीति हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, विकास के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना ही क्यों ना हो, तमाम मुद्दों पर राजनीति चल रही है और सभी दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2022 के चुनाव में जीत मुमकिन हो सके। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव है वो इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन दिलचस्प जरूर होगा क्योंकि जो सभी दल हैं अपनी पूरी कोशिश में जुटे हैं। हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, वो चाहे किसान हो, विकास का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर सरकारें कोशिश कर रही हैं, सभी दल कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पूरी कोशिश कर सके। इतना ही नहीं, दिल्ली की आप पार्टी भी इस चुनाव में अपना हाथ आजमाने की कोशिश कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं है। लगातार जो सम्मेलन है उनका दौर भी जारी है। तो राजनीति अपने चरम पर है। बात करें यात्रा की तो अखिलेश की विजय यात्रा भी अलग अलग जिले जाके जनता को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रही है, वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। खुद अखिलेश अपनी विजय यानी कि समाजवादी विजय यात्रा के साथ चल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे आज अखिलेश सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से, जहां सबसे ज्यादा दबदबा माना जाता है सीएम योगी का। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं लाइव। गौरव, एक तरफ अमित शाह आजमगढ़ में है तो वहीं अखिलेश आज गोरखपुर से गरजते हुए नजर आने वाले हैं, तो कौन से मुद्दे उठा सकते हैं अखिलेश और कैसा मंजर रहेगा? लगा जब बड़ा वाला हम यूज करते हैं। हेलो, आई एम नॉट गेटिंग यू प्रॉपर्ली, एंकर को नहीं ले पा रहे हम। गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है गौरव से। तो एक बार फिर आपको बता दें कि जिस तरह से राजनीति चल रही है और जो सम्मेलनों का दौर है, हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है और तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रही है ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज हो सके।
तो हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं संवाददाता गौरव। गौरव, जिस तरह से आज अखिलेश यादव सीएम योगी के गढ़ में मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आएंगे, तो कैसा मंजर देखने को मिलेगा आज? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से। तो आज यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत होगी और ये यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि सीएम योगी के गढ़ से इसकी शुरुआत की जा रही है और इस यात्रा का तीसरा चरण है आज, यानी कि तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे खुद अखिलेश यादव शुरुआत करेंगे। और इसे काफी खास भी माना जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जो अहम है, जैसे गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ है और ऐसे ही अखिलेश का गढ़ है जहां पे आज सीएम योगी और अमित शाह मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, आजमगढ़ में आज बरसते हुए नजर आएंगे और साथ ही वो विश्वविद्यालय आजमगढ़ विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। अपनी जहां उपलब्धियों को गिनाते हुए एक तरफ अमित शाह नजर आएंगे तो सपा कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताते हुए अखिलेश नजर आएंगे और जो बीजेपी की सरकार में कमियां देखने को मिली है, वो चाहे विपक्ष तमाम मुद्दों को उठा रही हो और जितने भी आरोप लगा रही हो, उन सभी को जनता के बीच लाते हुए नजर आएंगे अखिलेश। और एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं गौरव। तो गौरव से जानते हैं, गौरव आज क्या कुछ देखने को मिल सकता है? एक तरफ अमित शाह सीएम योगी अखिलेश के गढ़ में है तो अखिलेश सीएम योगी के गढ़ में है। देखिए मैं क्या अगर सीएम योगी आजमगढ़ में है और वहां पर राजभाषा सम्मेलन में अमित शाह के साथ शिरकत कर रहे हैं और संबोधन चल रहा है और अखिलेश आज गोरखपुर में है, तो ये मान लीजिए कि वो उनके गढ़ में है और वो उनके गढ़ में है। मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में अब तक सपा को कोई सीटें नहीं मिली थी, पहले भी लगातार भाजपा का गढ़ रहा है गोरखपुर। और अगर आप आजमगढ़ की बात करें तो जो मंडल होता है आजमगढ़ और जो मऊ मंडल है, उस मंडल में लगभग 62 सीटें हैं और 62 सीटों में से 46 सीटें भाजपा ने जीती थी और अन्य सीटों में अन्य लोग गए थे। पर समाजवादी पार्टी के जो आजमगढ़ जो गढ़ है वहां पर 10 सीटों में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 4 बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी और एक जो सीट है भाजपा के हिस्से में आई थी। तो आजमगढ़ कमजोर माना जाता है कि भाजपा में आजमगढ़ में भाजपा को कोई सीटें नहीं मिल पा रही थी, केवल एक सीटें मिलती। इसको देखते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आजमगढ़ में ही सभा कर रहे हैं और वहां पर राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम भी करेंगे और साथ साथ कई बड़ी सौगातें वहां की जनता को देंगे, जिससे कि आजमगढ़ जो अब तक के लिए भाजपा के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हो रहा है, वहां पर कुछ कमल की जो सीटें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, उनमें बढ़ोतरी किया जा सके। मगर अगर हम अखिलेश की बात कर रहे हैं तो अखिलेश आज गोरखपुर में है और गोरखपुर में वहां पर अपना रोड शो शुरू करेंगे। तो आज उनके जो समाजवादी विजय यात्रा है उसका तीसरा चरण है, उस यात्रा के तहत वो गोरखपुर जाएंगे, वहां पर रोड शो निकालेंगे और वहीं से कुशीनगर की कई लगभग सारी विधानसभा में जाएंगे और वहां पर जनता को संबोधित करेंगे। क्योंकि आजमगढ़ में अगर भाजपा को फायदा नहीं हो रहा है तो केंद्रीय गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में है और अखिलेश को गोरखपुर में फायदा नहीं हुआ, कुशीनगर में भी उनको सीटें नहीं मिल रही थी, इसलिए वो उनका ध्यान अब अपनी यात्रा के माध्यम से कुशीनगर और गोरखपुर की जनता को है कि जिस तरह से वहां पर संवाद स्थापित करें और आगामी 2022 के चुनाव जो बहुत ही दिलचस्प और बड़ा चुनाव है, उस चुनाव में गोरखपुर में कुशीनगर में समाजवादी पार्टी को बड़ी सीटें मिले, इसके लिए अखिलेश वहां पर गए हैं और रोड शो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो कार्यकर्ताओं में तो जोश भरते हुए नजर आएंगे, खुद अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, तो देखना दिलचस्प रहेगा कि किन मुद्दों को उठा के निशाना साधती है एक दूसरे पर सरकारें। तो ये आसान नहीं होने वाला है आज का दिन बीजेपी और सपा दोनों के लिए ही, क्योंकि एक दूसरे के गढ़ में जहां सीटें ही नहीं मिलती हैं, मुश्किल से कुछ सीटें मिलती हैं और ऐसे में दूसरे के गढ़ पे पहुंचकर ये आसान नहीं होगा। निशाना तो साधते हुए नजर आएंगे, अपने पक्ष में जनता को करने की पूरी कोशिश करेंगे, वो चाहे बीजेपी हो या फिर सपा हो। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प है कि किन मुद्दों को उठाते हैं, क्योंकि समस्याएं तो हर जिला, हर क्षेत्र, हर तहसील पे हैं। कुछ ना कुछ कमियां जरूर नजर आती हैं, वो चाहे सरकार के काम में हो या पिछली सरकार के काम में हो। इन्हीं के
तहत जो पिछली सरकार थी उसका सत्ता परिवर्तन हुआ था और अब इस सरकार का सत्ता परिवर्तन होता या बनी रहती है ये आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन विपक्ष को जरूर कोई ना कोई मुद्दा मिल जाता है, वो या फिर किसी अपराध से संबंधित हो या टूटी सड़कों से संबंधित हो, विपक्ष को जरूर कोई ना कोई मुद्दा मिल जाता है सरकार पर निशाना साधने का। तो वहीं जो मौजूदा वक्त की सरकार है वो अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश कर रही है, पिछली सरकारों की कमियां गिनाने की कोशिश करती है। इसी तरह से राजनीति चल रही है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जहां मौजूदा वक्त की सरकार ये बता रही है कि हमने कितना काम किया, कितना विकास किया, तो वहीं पिछली सरकार और विपक्षी दल ये बताते हैं कि इस सरकार में कितनी कमियां है, किस तरह से अपराधी बेखौफ है, जो सड़कें हैं उनका बेहाल है। और ये तमाम चीजें ही राजनीति को और गरमा रही हैं। आए दिन कोई ना कोई मुद्दा जरूर मिल जाता है और जब पहुंचती हैं दोनों पार्टियां एक दूसरे के गढ़ में तो ये देखना भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश भरना, जनता को ये महसूस कराना, ये एहसास दिलाना कि क्या कुछ कमियां रह गई है सरकार की उनके क्षेत्र में काम को लेकर, क्या कुछ सुधार हो सकता है, विपक्ष किन मुद्दों को ठीक कर सकता है, जो कमियां हैं उनमें सुधार ला सकता है। तो इन सभी चीजों के साथ आरोप और निशाना साधने का दौर होता है, वो जनसभाओं में देखने को मिलता है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गोविंद कुशवाहा जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। गोविंद, जिस तरह से आज अखिलेश यादव गोरखपुर जा रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जी, बात करें चुनावी जो ये चुनावी है, ये पूरी तरीके से अपने पर है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गोरखपुर एयरपोर्ट को, जहां लाखों की संख्या में कार्यकर्ता उत्साहित दिखे, जगह जगह उनका जोरदार ढंग से स्वागत किया जा रहा है। विजय पर सवार होकर अखिलेश यादव जगह जगह आ रहे हैं और उनका सोरा कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि 10:45 पे पूर्व मुख्यमंत्री यादव एयरपोर्ट पर, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लगभग 1 घंटे विलंब से एयरपोर्ट से बाहर निकले और रथ यात्रा पर सवार हुए। तो मिला जुला कर ये जो कार्यक्रम है भारी संख्या में पहुंचे हैं। अब तेरे सड़क पूरी तरीके से जाम था, घंटों लाइनें लगी थी, गाड़ियों की किलोमीटर तक का काफिला जो था वो लगा हुआ था और आने जाने वाले जो लोग थे वो पूरी तरीके से प्रभावित हुए इससे। जी, रथ यात्रा है, विजय यात्रा, उसका रूट क्या है? बात तो ये सीधे रोड से रजई कैंप से ये रथ यात्रा निकाली जाएगी और ये सीधे होते हुए सीधे कुशीनगर जाएगी और कुशीनगर जाके वहाँ पे 2-3 सभा है, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ संबोधित सभा को संबोधित करेंगे और जो अपने कौन है उनकी जो उपलब्धि करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ गोविंद कुशवाहा जुड़े थे गोरखपुर से संवाददाता। फतेहपुर जनपद में अय्याह शाह विधानसभा में कांग्रेस का प्रशिक्षण से पराक्रम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लखनऊ से चलकर आए प्रशिक्षण दाताओं से प्रशिक्षण ग्रहण किया। महिला जिलाध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ सैकड़ों महिला सदस्यों ने अपनी सहभागिता की बात कही और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी पहुंची। कांग्रेस पार्टी के विधानसभा चुनाव हेतु प्रबल दावेदार हेमलता पटेल कार्यकर्ताओं की आयोजकर्ता द्वारा सफल आयोजन हुआ, साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ और इस आयोजन को कस्बे के श्री हरि गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस का परचम लहराते हेतु कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में आवाज बुलंद की और साथ ही प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी लिया। इस दौरान लखनऊ से चलकर आए प्रशिक्षणदाता राजेश तिवारी, पंकज कुमार, जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडे, महिला जिलाध्यक्ष हेमलता पटेल आदि मौजूद रहे। वहीं अब खबर आगरा से है, जहां हिंदूवादी नेताओं ने भारी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं और बीजेपी विधायकों के साथ थाना शाहगंज का घेराव किया और मृतका वर्षा को न्याय दिलाने के लिए थाना शाहगंज के अंदर धरना देकर नारे भी लगाए। साथ ही मृतका वर्षा को न्याय दिलाने की मांग की गई।
आगरा के थाना शाहगंज के डिवीजन चौकी क्षेत्र चिल्ली पाड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत होने से दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। युवती ने दूसरे पक्ष के युवक से शादी की थी, जिसके बाद हंगामे में दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग होने के साथ ही लाठी डंडे भी चले और ये पूरा हंगामा पुलिस की मौजूदगी में हुआ। हंगामे की सूचना पर आईजी, एसएसपी, एसपी सिटी सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और बवाल के घंटों बाद तक विधायक, हिंदुवादी नेता, कार्यकर्ताओं ने थाना शाहगंज का घेराव कर रखा था, जबकि पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज होने के आश्वासन के बाद हिंदुवादी नेताओं का थाने में प्रदर्शन खत्म हुआ और पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 नामजद समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पहला स्पेल तो जो लड़की को मारा गया है तो उसके भाई की तरफ से हत्या का मुकदमा कायम करने की एक एफआईआर तहरीर दे दी गई है। इसमें एफआईआर तब्दील हो जाएगी और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी जो उधर घटना हुई है, पुलिस पर हमला हुआ है, उसके लिए पुलिस अपनी तरफ से एफआईआर करेगी और उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये पुलिस अधिकारियों को हमी थी। मौके पर फंदे से मिली थी और ये इसकी शादी एक दूसरे समुदाय के लड़के से हुई थी और लगभग 1-1.5 साल के लगभग शादी को हो गया था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और डेड बॉडी को उतार के उसे आवश्यक कार्रवाई हेतु ले जा रही थी वहां पर। तभी कुछ और लोग वहां पर आ गए और उन्होंने बॉडी उठने का विरोध किया। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। दोनों पक्षों के लोगों में आपस में कुछ कहावत सुनी हुई तो पुलिस ने उन्हें तो दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग भी हुई और लाठी डंडे भी चले। आपको बता दें कि जो युवती है उसने दूसरे पक्ष के युवक से विवाह कर लिया था, जिसके बाद ये काफी हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि हिंसक झड़प हुई और थाने में भी काफी बवाल हुआ। हिंदुवादी नेता, कार्यकर्ता घंटों तक थाने का घेराव करते रहे। पुलिस द्वारा मुकदमा भी दर्ज हुआ। आश्वासन देने के बाद भी हिंदू नेताओं का थाने में प्रदर्शन चलता रहा और पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 नामजद समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में जब विवाहिता की मौत हुई उसके बाद काफी बवाल हुआ। जब युवती ने दूसरे पक्ष के युवक से विवाह किया था तब भी काफी बवाल हुआ था। वहीं जब संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत हुई है उसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला। लाठी डंडे तो चले ही, साथ में फायरिंग भी हुई है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हिंदुवादी नेताओं और पहला स्पेल तो जो लड़की को मारा गया है तो उसके भाई की तरफ से हत्या का मुकदमा कायम करने की एक एफआईआर तहरीर दे दी गई है। इसमें एफआईआर तब्दील हो जाएगी और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी जो उधर घटना हुई है, पुलिस पर हमला हुआ है, उसके लिए पुलिस अपनी तरफ से एफआईआर करेगी और उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये पुलिस अधिकारियों को हमी तीनों विधायकों ने निर्देशित कर दिया है। मौके पर फंदे से मिली थी और ये इसकी शादी एक दूसरे समुदाय के लड़के से हुई थी और लगभग 1-1.5 साल के लगभग शादी को हो गया था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और डेड बॉडी को उतार के उसे आवश्यक कार्रवाई हेतु ले जा रही थी वहां पर। तभी कुछ और लोग वहां पर आ गए और उन्होंने बॉडी उठने का विरोध किया। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। दोनों पक्षों के लोगों में इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए आगरा से संवाददाता ममता जुड़ चुकी हैं। ममता, क्या है पूरा मामला, किस तरह से हुई है युवती की मौत? हेलो जी ममता, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो जी ममता, संपर्क हो पा रहा है आपका? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से। आपको बता दें कि दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हुई है, गोलियां तक चली हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।
लखीमपुर खीरी के ब्लॉक बेहजम क्षेत्र के पंचायत सदस्यों ने उत्तर प्रदेश सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर संबंधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी शिखर श्रीवास्तव को सौंपा है। बेहजम के प्रधान पंचायत स्वाभिमान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र भार्गव ने ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर सरकार से क्षेत्र पंचायत सदस्यों को 5,000 मानदेय और क्षेत्र के विकास के लिए 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष विकास निधि के साथ ही उनके परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस के साथ 65 वर्ष के बाद प्रत्येक क्षेत्र पंचायत सदस्य के परिवार के लिए पेंशन की सरकार से मांग की है। हमारा नाम अशोक कुमार मिश्रा है। किस ग्राम पंचायत से क्षेत्र पंचायत? जी, हम क्षेत्र पंचायत पति बोल रहे हैं, अशोक कुमार मिश्रा, ग्राम सभा अटवा। अच्छा, आप यहाँ ब्लॉक में आए हैं, वीडियो से आपको ज्ञापन दे, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मेन मांगे 8 हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहले मांग हमारी ये है 10 लाख रुपया हमें जो है प्रतिवर्ष विकास निधि के लिए दिए जाएं, जिससे कि क्षेत्र में हम पब्लिक का। चंदौली के बिछिया धरना स्थल पर 12वें दिन भी यूपी सहकारी समिति के कर्मचारी संघ ने धरना जारी रखा है। समिति कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें वेतन भुगतान, कर्मचारियों की शिकायतों का निस्तारण एवं रिक्त पदों पर भर्तियां जैसे तमाम मांगे शामिल है। ब्रिटिश काल में वाराणसी से करीब 107 साल पहले गायब हुई मां अन्नपूर्णा की दुर्गा मूर्ति की पुनर्स्थापना यात्रा का नगर कुरावली में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान माता के स्वागत को लेकर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। ये मूर्ति कनाडा से वापस लाई गई थी, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार को काशी विश्वनाथ धाम में पुनर्स्थापित करने के लिए सौंपा गया है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है। सभी विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता जितने भी यहाँ उपस्थित थे, सभी उन्होंने पुष्प वर्षा और आरती का यहाँ आयोजन किया गया और दर्शन किए हम लोगों ने। ये बहुत ही गौरव का पल है कि आज 100 वर्षों के बाद यात्रा हमें देखने को मिल रही है। ये सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव का पल है, और विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इस यात्रा का लाभ लिया है, जो इस यात्रा में शामिल हैं, जिन्होंने इस यात्रा का सम्मान किया, शोभा यात्रा का सम्मान किया, वो इन सब के लिए। अन्नपूर्णा माता जी की जो मूर्ति 116 वर्ष बाद अपने भारत में पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के से कृपा से आई हुई है, और गाजियाबाद से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी, तो अपने नगर कुरावली से जाके निकलते हुए गुजर रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे उनकी आरती और पुष्प वर्षा का आयोजन रखा गया था, जो कि अब काशी के लिए प्रस्थान कर गई, यहाँ से निकल गई हैं। तो संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव मिला है। आगरा के थाना शाहगंज के डिवीजन चौकी क्षेत्र का मामला है, जहां चिल्लापाड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत होने से 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। युवती ने दूसरे पक्ष के युवक से शादी की थी, जिसके बाद हंगामे में दोनों पक्ष में जमकर फायरिंग हुई और लाठी डंडे भी चले। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारी संवाददाता ममता जुड़ चुकी है। ममता, क्या है पूरा मामला, कैसे हुई युवती की मौत? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये जो संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत हो जाती है, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोग, क्योंकि महिला एक अन्य समुदाय से महिला ने जो शादी की थी, मुस्लिम समुदाय के लोग से शादी कर ली थी, जो हिंदू महिला थी, तो उसके बाद में शादी के बाद में जब कल उसकी संदिग्ध परिस्थिति में जब मौत हो जाती है, उसके बाद हिंदूवादी कुछ नेता वहाँ मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद में वहाँ दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं और पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पूरी तरह बवाल, पथराव और ये फायरिंग की भी नौबत आ जाती है, और फायरिंग भी होती है। और इस तरह से देखा जा रहा है कि जो महिला की जो मौत हुई थी, उसके बाद में पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन जब हिंदूवादी लोग जब वहाँ पहुंच जाते हैं तो स्थिति बिगड़ने लगती है। और वहाँ जो वीडियो है उसमें साफ तौर से देख सकते हैं कि वहाँ क्यों रैंक के जो अधिकारी हैं क्यों भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह का मामला है, ये एक बड़ा मामला है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो 2 समुदाय का मामला है। जी मैम। जी ममता, कितने लोग घायल हुए इस लाठी डंडे और फायरिंग में? फिलहाल जो पुलिस की जो जीत है उसके अनुसार कई लोग घायल हैं, जो कि मामूली घायल है, जिसमें एक जो बीजेपी का जो नेता है, जो
के गौरव राजावत, उसके बताया जा रहा है कि उसको कल हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। जी ममता, पुलिस ने क्या एक्शन लिया इस मामले में अभी तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने जो महिला के जो ससुराल जो पक्ष था उसके खिलाफ ससुर, सास, देवर और ननद और जो महिला का जो पति है, 5 लोगों के खिलाफ जो गंभीर धाराओं में 304 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी ममता, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो युवती थी उसके पहले भी क्या किसी तरह की शिकायत की थी? क्या उसके साथ कोई उत्पीड़न किया जाता था? जी बिल्कुल, शिखा बता दूं मैं आपको कि इस तरह की कोई फिलहाल कोई इस तरह की कोई भी घटना या कोई इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी, क्योंकि युवती का शादी हुई थी, युवती इंदौर की रहने वाली थी, उसकी जो शादी हुई थी उसको लगभग 2 साल होने को आई थी। उसके बाद ये कल अचानक से ये मामला सामने आया, जिसके बाद साफ तौर पर देखा जाए तो उसकी संदिग्ध परिस्थिति में एक फंदे पर लटक एक मौत हो जाती है, जिसके बाद हिंदूवादी नेता और उसके परिजन लोग उसके ससुराल पक्ष में पहुंच जाते हैं और इसके बाद में पुलिस प्रशासन भी वहां मौके पर पहुंचता है। युवती की बॉडी को उतारने के बाद जो कार्रवाई थी पुलिस के द्वारा बराबर की जा रही थी, उसके बाद हिंदूवादियों ने जो वहां जाके जो गाली गलौज और जो अभद्र भाषा का प्रयोग शुरू किया था, उसके बाद में ये मामला तूल पकड़ गया था। जी ममता, जो गोली चली है, फायरिंग की घटना युवक पक्ष की तरफ से हुई है, युवती के पक्ष की? जी युवक दोनों पक्षों का एक दूसरे के ऊपर आरोप है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि जो मुस्लिम पक्ष है, जो रिवायता के जो ससुराल पक्ष है, उनकी तरफ से गोली चली गई है और जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना था कि हिंदूवादियों ने गोली चलाई है। लेकिन बराबर आप देख सकते हैं कि जो फुटेज जो हमारे सामने आए हैं उसमें जो हिंदूवादी नेता है वो साफ पथराव करते हुए, जो भाजपा नेता है, जो गौरव राजावत है और भी उनके साथी संगठन के हैं, वो साफ तौर से पथराव करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ ममता जुड़ी थी, संवाददाता आगरा से। तो पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और दोनों पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो मृतका है उसकी संदिग्ध हालत में मौत हुई है, जिसके बाद से ये मामला काफी गर्मा गया है। फतेहपुर के विकासखंड खजुआ में आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्त्रियों ने ब्लॉक परिसर में हंगामा करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए और प्रदर्शनकारी महिलाओं ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के साथ ही कार्यकर्त्रियों ने कार्रवाई करते हुए उनके निस्तारण की बात भी कही है। ये समूह को बीच में जोड़ दिया राशन के लिए। राशन को यदि सरकार समूह राशन को देती है तो समूह को परमिशन वितरण करने की भी दी जाए, लाभार्थी पंजीकृत करने की भी दी जाए, और यदि सरकार हमको कर्मचारी समझती है तो हमें उसको ठेकेदार द्वारा या समूह द्वारा। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में एयरफोर्स रोड पर स्थित एक मनी ट्रांसफर की दुकान में नकाब पोशों द्वारा दुकान में बैठे लोगों को हथियार के बल पर डराकर 80,000 की लूट को अंजाम दिया गया। मौके से फरार हो गए और साथ ही पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी कही है। मेरा मनी ट्रांसफ़र का काम है, तो 4 बजे के आसपास 2 लड़के आए दुकान के अंदर और लूट करके चले गए गन पॉइंट पे। नोट लगा रखा था। उस समय मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची अंदर थे और 80,000 रुपये के आसपास से लूट हुई है। 4-4:15 बजे की बात है कि एक दुकानदार है और वो रोज़मर्रा की चीज़ें जो अपनी दुकान के ऊपर अपनी वाइफ के साथ रूटीन से बैठता है और उसने जो फार्म वगैरह भरते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, इस तरह का उसका वर्क है। तो रूटीन में जो वो बैठा था तो 2 नौजवान लड़के आए और उन्होंने फार्म का बहाना बनाया और उन्होंने उससे उसके ड्रोन में रखे हुए 50 से 60,000 रुपये बता रहा था अभी, तो वो उसकी रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के सरावा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जहां दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली। खेत की मेड़ के विवाद में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जो कि इलाज के लिए अभी भी भर्ती हैं।
लोग खेत में काम कर रहे थे तभी ये जो है ड्रिंक करके आया और पापा हमारे जा रहे थे मामा के यहाँ और हमारे घर में कोई था नहीं, सब भाई बाहर रहते हैं। तो ये जो है आया ड्रिंक करके, गाड़ी रोका पापा की। उसके बाद में पापा से कहा कि जो है तुमने हमारी मेड़ कटवा दी। तो पापा कहीं कौन सी मेड़ कटवा दी, ट्रैक्टर से जो है, जो ट्रैक्टर का रोटावेटर होता है उसमें जो तावा लगा होता है उससे थोड़ी सी मेड़ कट गई, थोड़ी सी, मतलब कि 1 मीटर। उतने में ड्रिंक करके आया, कह रहा मेड़ तो आज तुम लोग बांधोगे। हम बाबू कहेंगे जो हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें अभियुक्त ने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान गोलीबारी में पुलिस टीम का एक सिपाही भी घायल हो गया है और बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने इनामिया और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। बीते दिनों बदमाश ने पेट्रोल पंप में फायरिंग करते हुए वहां के मालिक और कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया था। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।